नमस्कार दोस्तों। भाई साहब क्या मजाक ज़िंदगी के साथ हुआ। गर्ल्स कॉलेज से निकल कर के सीधे बीएचयू हॉस्टल। कैन यू इमेजिन, मेरे पापा ने वहाँ पढ़ने भेजा। ठीक है। और होता क्या है ना, मतलब दिल में गुलाब खिल रहे थे एकदम। एक पुराना सूटकेस चिटिर पिटिर वाला, उसमें ताला डाल के निकल के अपना पापा के साथ गई मैं वहाँ पे। मेरा सब कुछ एडमिशन हुआ और अपना वहाँ पे हॉस्टल में रहने का एक एक्साइटमेंट कि मैं हॉस्टल में रहूँगी। कितना अच्छा रहेगा ना, आज़ाद पंछी की तरह। नहीं मम्मी सुबह उठा रही हूँ, जल्दी उठो, ये देखो दूध ले आओ जाके, ये पानी पिलाओ, बवाल लो, ये चाय बना लो, ये कर लो। कुछ भी नहीं, मैं आराम से अपने रूम में रहूँगी। इट वॉज सो एक्साइटिंग भैया। मैं तो बड़ी खुश। खैर मैं गई, मम्मी का चेहरा बना हुआ था, उनको लग रहा था यार शादी की उम्र हो, ये हॉस्टल भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। खैर एनीवेज पापा बहुत स्मार्ट थे मेरे इन मामलों में। उन्होंने अपना वहाँ पे हमको जमा करके, हाँ जमा ही करना का हुआ, जमा करके मुझे चले आए हुए। और उसके बाद मैं बड़ी खुश, मतलब टहली फिरूँ पूरे बीएचयू में, कहीं इस पेड़ कहीं उस पेड़ पे, कहीं इधर कहीं उधर। लोगों को लगा ये कोई पागल लड़की कहीं से आ गई। तो मेरी एक सहेली मुझे मिली, बोली यार तुम ये ऐसे कैसे टहल रही हो, शाम हो गई है, 7 से ऊपर हो गया है यहाँ पे, पता है बहुत सारे बिहार से हर तरह का सब एलिमेंट रहते हैं और इस तरह से घूमना ठीक नहीं। हमने कहा यहाँ भी सेफ़ नहीं है क्या? बोली नहीं नहीं ये नहीं, तुम चलो। वो उसके बाद वो हमें ले गई। ठीक है, हम अपने रूम में पहुँचे और वो मस्ती वहाँ पर। एक सबसे पहले अपने हाथ की बनी हुई पेंटिंग चिपकाई, फिर एक अनिल कपूर का अर्धनग्न बिल्कुल एकदम इतना शर्ट जिसकी खुली हुई थी इतनी, वो पोस्टर चिपकाया आज़ादी से बिल्कुल उसको देखने के लिए। और बिल्कुल खुश। मुझे नहीं पता था। मम्मी चौथे दिन हाजिर, पहुंच गई। हमने कहा मम्मी तुम कैसे आ गई? अरे यहाँ नहीं रुक सकती हो, ये हॉस्टल लड़कियों का। बोले हमने पता कर लिया है, नीचे गेस्ट रुक सकते हैं। हमने कहा अच्छा आओ, अच्छा रुक जाओ। और मेरी जो रूममेट थी वो भी बड़ी कोऑपरेट कर रही थी। मम्मी से बोली आंटी आप रुक जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं अपनी सहेली के रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी, आप मेरे बेड पे आराम से सो जाइए। मम्मी अपनी माँ के साथ आई थी, नानी और मम्मी दोनों आई थी। बेड जोड़ा गया, डबल बेड बना। मैं बता रही हूँ मेरी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकी। उसके बाद फिर जो है हमने कहा मम्मी तुम क्यों आई हो यहाँ? बोले नहीं गंगा सोचा नहा लें। हमने कहा इतने वर्षों में तो ध्यान नहीं आया गंगा नहाने का। और मैं जैसे ही हॉस्टल में आई तुम्हें अचानक गंगा जी की याद आ गई। गंगा ने तुम्हें बुला लिया, गंगा की बेटी हो गई तुम, गंगा नहाने जाओगी। बोले कल तुम कॉलेज मत जाना, डिपार्टमेंट मत जाना, फैकल्टी, और हमको गंगा नहवा लाना। हमने कहा मम्मी रिक्शा करना, गोतौलिया जाना, वहाँ से दशाश्वमेध घाट जाना, नहा नूँगी, रानी बिटिया बन के चलिए ना, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं क्लास नहीं अपना स्किप करूँगी। बोले नहीं, और ये वो खैर वो उन्होंने अपना मैनेज किया। गई नहा धो करके आई, दोनों माँ बेटी, इस बेटी को तबाह करने के लिए रुकी पड़ी। हमने कहा मम्मी तुम्हारी ट्रेन कब की है? अभी 2-3 दिन रुक जाएंगे, एक और वो है ना सारनाथ, वहाँ भी दर्शन। हमने कहा मम्मी चली जाओ। रात में पापा का फ़ोन आ गया। पापा बोला ये दोनों वहाँ टिकी? हमने कहा हाँ पापा टिकी। बोले कैसे जाएंगी? हमने कहा आप कुछ फ़ोन वोन करो या कुछ तो करो आप, ताकि ये यहाँ से जाएं। पता है मेरी रूममेट कितने दिनों से दूसरे के कमरे में सो रही है, मुझे गालियाँ दे रही होगी भर भर करके। तो पापा बोले अच्छा रुको मैं उनको बुलाया। तो बोले अरे आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। खैर वो तैयारी वैरी बना के सुबह की ट्रेन पकड़ के चली गई। मैं फिर आज़ाद मस्त पंछी की तरह अपना खुश हो करके। इतनी खुश रहती थी कि मैं पैदल डिपार्टमेंट जाती थी, ज्योति कुंज हॉस्टल से पैदल आर्ट्स फैकल्टी जाती थी, जस्ट टू सी द, मतलब पेड़ पौधे और जो रोमांसेस हुआ करते थे ना, कोने में घुस घुस करके लड़का लड़की बैठे ये वो देखती हुई, क्योंकि मेरा तो कुछ था ही नहीं, देखती हुई जाती थी। और नेत्र सुख प्राप्त करते हुए संगीत डिपार्टमेंट पढ़ा, फिर कला भवन पढ़ा, होते 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 अपना डिपार्टमेंट पहुँच जाती थी। ज़िंदगी बहुत हसीन थी। वो समय ऐसा कुछ था जैसे वहीं ठहर गया समय, आगे बढ़ा ही नहीं। फिर एनीवेज सब कुछ होता रहा। फिर मुझे वहाँ पर ऐसा लगा सबके बॉयफ्रेंड है यार, आते हैं यार, मिलते हैं यार, बेवजह दवाइयाँ दे जाते हैं, फल दे जाते हैं हॉस्टल के गेट पर। यार मेरे को एक बॉयफ्रेंड तो चाहिए चाहिए। अब इसके लिए मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँ? मेरे यहाँ एक स्वीटी लड़की थी, मैंने उससे कहा, हमने कहा यार सबके बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो बोले मेरे भाई से मिल ले, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए। हमने कहा यार बॉयफ्रेंड मतलब मैं उससे बात करूँ, घूमूं टहलूँ, कुछ अदरवाइज़ नहीं। बोली नहीं नहीं तुम भी तो लो, मिल तो लो। हमने कहा ठीक है चलो भाई।
स्वीटी का भाई आया, देखा दुबला पतला मरियल सा सुतला सा काला काला। उसके बाद आके इतनी गालियाँ मैंने सुनाई हैं स्वीटी को। हमने कहा उठा के मैं उसको एक हाथ से पटक दी थी, यार तुम्हें कुछ तो यार मेरी पर्सनालिटी का ध्यान रखो यार, लगभग 6 फीट से थोड़ा ही कम मैं हूँ और वो तुम ले आई सुतला सा यार, इतनी भी मरी नहीं जा रही हूँ, डेस्परेट नहीं हूँ कि मुझे कोई भी ला के पकड़ा दो, ले ये बॉयफ्रेंड, ये ले पत्ते पे धरा, ये तेरा बॉयफ्रेंड, मुझे मिलना होगा, मेरी किस्मत में होगा, अपने आप टहलते घूमते मिल ही जाएगा। नहीं मिला, शक्ल अच्छी नहीं होगी, क्या जाने क्या बात होगी, कुछ तो होगा, स्मॉल सिटी गर्ल मैं वहाँ पर, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना मैं। और होते होते ऐसा कुछ हुआ, एक दिन मेरी पढ़ाई से मम्मी का फ़ोन आया, तुम्हारी शादी तय कर दी है, घर आ जाओ। हमने आए, तुमने शादी तय कर दी, मुझे पता ही नहीं। बोले घर आ जाओ, एग्ज़ाम देने जाना सीधे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं घर गई, मेरी शादी की, मेरे रोका गया, उसके बाद आई एग्ज़ाम दिया, मेरी शादी हो गई और बस मेरे दिनों की जो वाट लगी है, भगवान कसम मुझे वो दिन अभी भी लगता है जैसे कोई सपना तो नहीं था, क्या सपना ही होगा वो, क्योंकि हकीकतों ने जप लिया एकदम, हकीकत जैसा नाम है वैसी ही होती हैं, सपना ख्वाब जैसा नाम है वैसे ही होते हैं। बस यही मेरी कहानी है। उसके बाद तो जो शुरू होता है सफ़र वो सबके साथ होता है। नमस्कार।